बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से। दीपालपुर में हजरत अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से जुलूस निकाला गया। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में इमाम बारगाह ईवान हुसैन से 21 रमजान मुबारक की रवायत को बरकरार रखते हुए 44 साल कदीमी मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो शाम 4 बजे शुरू हुआ। इस जुलूस में सैकड़ों मातमी अजाजदार शरीक हुए, जो अपने अकीदत और खलूस का इजहार कर रहे थे। जुलूस के रास्तों के मुतबादले रास्तों को हिफाजती वजूहात की बिना पर खाकदार तारों से बंद किया गया। इस जुलूस के दौरान मुतअद्दिद अजाजदारों ने मातम और जंजीर जनी की रवायत को जारी रखते हुए मौला अली की शहादत पर अलामती एहतजाज किया। इस जुलूस के दौरान पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया गया था। सियालकोट से बताएं कि सियालकोट में राना एमपीए ने तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक रोड अरसा दराज से टूटपुर का शिकार था। ये रोड बरास्ता कलाम वाला बरास्ता मसरूर सियालकोट को मिलाता है। यहाँ से तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग रोजगार की नियत से सियालकोट में आते हैं। अब इस रोड को एमपी राना फयाज की हिदायत पर जदीद तरीके से तैयार किया जा रहा है। इलाका मुखिनों ने राना एमपीए फयाज की काविशों को बहुत ही सराहा। लोगों का कहना है कि राना फयाज ने इलाके में तरक्याती कामों की जाल बिछा दिए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि पहली बार किसी एमपी ने इलाके के मिसाइल को तरजीह दी है। कोहाट में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडे के तहत डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नसीम अब्बास ने कोहाट बाजार का तफसीली मुआयना किया। मुआयने के दौरान गोश्त की दुकान, फलों सब्जियों के स्टॉल समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें, सफाई के मियार और अशिया की क्वालिटी का जायजा लिया गया। इस मौके पर सरकारी नीतिनामे पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया गया और अवामी शिकायत का फौरी अजाला किया गया। बाजार में नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने और आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए आर्जी तजावुजात को हटाया भी गया। रावलपिंडी में भी हजरत अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से जुलूस निकाला गया। शेख अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक योम हजरत अली का मरकजी जुलूस रवाती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर अख्ताम पजीर हुआ। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से मौसर और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। आरपीओ बाबर सरफराज इलियास, सीपीओ सईद खालिद हमदानी, एसएसपी ऑपरेशन काशिफ जुल्फकार और सैनिटरी अफसरान मुसलसल फील्ड में रहकर ड्यूटी को चेक किया और ब्रीफ करते रहे। जुलूस के एंट्री पॉइंट्स पर रोक थ्रू गेट लगाए गए और शुरुका बॉडी सर्च के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। जुलूस के सिक्योरिटी के लिए रूफ टॉप स्नाइपर्स भी तैनात किए गए। योम हजरत अली के मौके पर रावलपिंडी पुलिस के 3500 से ज्यादा अफसरान, जबकि ट्रैफिक इंतजाम के लिए 100 से ज्यादा ट्रैफिक अफसरान तैनात थे। तलागंग से बताएं कि हाफिज मोहम्मद आसिफ के घर में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। नवीद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक की मुबारकें, सादतें और इफ्तारियां किस्मत वाले इंसान को मिलती हैं। हाफिज मोहम्मद आसिफ मोगला के घर इफ्तारी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाके और सियासी समाजी शख्सियात तशरीफ लाए। सहाफ़ी मलिक शिराज अवान भी शरीक हुए और ख़ुसूसी दुआ भी हुई। हाफिज मोहम्मद आसिफ मोगला के वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। मेजबान हाफिज मोहम्मद आसिफ मोगला ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया। ननकाना साहब में भी हजरत इस्लाम की शहादत अकीदो एहतराम के साथ मनाई गई। ननकाना साहब में भी योम शहादत हजरत अलैहिस्सलाम इंतहाई मजहबी अकीदो एहतराम से मनाया जा रहा है। ताबूत हजरत अलैहिस्सलाम डॉक्टर कमर हुसैन के घर से बरामद हुआ और इमाम बारगाह कसर फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। योम शहादत हजरत अलैहिस्सलाम के सिलसिला में डॉक्टर बशीर अहमद महरूम डॉक्टर कमर हुसैन के घर मजलिस इज़्ज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें सैकड़ों इजाज़दारों हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस इज़्ज़ा में डॉक्टर ज़हीर अब्बास ऑफ फैसलाबाद और आमिर सब्तैन ऑफ अटक ने हजरत अलैहिस्सलाम के फजाइल और मसाइब बयान किए। इख्तिताम मजलिस पर शबिया ताबूत हजरत अलैहिस्सलाम बरामद हुआ और अजाजदार हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंजीर जनी और सरकमा जनी का मातम किया और मुल्क के नामवर नात खान रजा हसन, सादिक नवीद, अब्बास रफीक, मेहरान अली और मुल्क के नामवर आदमी नोहा खान हाजी अंसर महमूद ऑफ लाहौर ने नोहे पढ़े और अजाजदार हुसैन अलैहिस्सलाम ने मातम भी किया। रिमिया खान से बताएं कि एमपी और एमएन ने असम्बली में शिरकत की। चौधरी तलहा की रिपोर्ट के मुताबिक एमएनए चौधरी जावेद इकबाल राइश की कौमी असम्बली इजलास में एमएनए चौधरी निसार जट मियां गौस मोहम्मद के हमरा शरीक हुए। मंडी बाउद्दीन में भी हजरत अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से रैली निकाली गई। दिलावर गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बाउद्दीन में भी 21 रमजान मुबारक के योम शहादत हजरत अली मुर्तजा के मौके पर सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से शाही मस्जिद से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत राव अशरफ हुसैनी ने की, जिसमें उलमा कराम और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्ररीन ने हुकूमत से 21 रमजान मुबारक को आम तातील के ऐलान का मुतालबा किया। मंडी बाउद्दीन में योम शहादत हजरत अली मुर्तजा के मौके पर सुन्नी उलमा कौंसिल मंडी बाउद्दीन के ज़ेर एहतमाम शाही मस्जिद मंडी बाउद्दीन से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा कराम अवाम ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए राव अशरफ हुसैनी, कारी अब्दुल वाहिद, कारी अरशद चिश्ती, मौलाना मुदस्सर माविया और दीगर भी शरीक थे। मुकर्ररीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 21 रमजान मुबारक को कौमी तातील करार दिया जाए।
नसीराबाद में दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मोहम्मद हनीफ बरूही की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध में बनने वाले 6 तकरारी और गैर कानूनी किनालों के खिलाफ अवामी वर्कर्स पार्टी हुक्ला बरादरी और पीपी शहीद भुट्टो की गाल पर पानी के आलमी दिन के हवाले से नोनारी मोहल्ले से अर्श शाख तक अवामी वर्कर्स पार्टी कामरेड सिंगार नोनारी, नारी जमहूरी महाज की फौजिया सिंगारी, निजी चन्ना और दीगर भी शरीक थे और उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली। रैली में शहर के सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी तंजीमों के अलावा तलबा, तलबात, बच्चे, बूढ़े, खवातीन और सहाफियों की बड़े पैमाने पर शिरकत की। बक्खर से बताएं कि बक्खर में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक बक्खर पुलिस की रोजमरोज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बैनुल सूबाई दाखिला चेक पोस्ट पर 2 मुख्तलिफ औकात में 2 असला नाजायज बरामद हुए। इंचार्ज चेक पोस्ट दाखिला मलिक अब्दुल कयूम चन्ना, सब इंस्पेक्टर आसिफ इमरान ASI ममा टीम ने 2 असला नाजायज बरामद कर लिए। दौरान चेकिंग मुलजिम वली गुल वल्द मीनारदार से पिस्टल भी बरामद किया, जबकि एक और कार्रवाई में मुलजिम अब्दुल खलील वल्द गुलाम रबानी से पिस्टल 9mm बरामद हुआ। बगैर लाइसेंस के असला रखने वालों में दोनों मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए और अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर दिया। फिरोजवाला में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। फिरोजवाला कोट नूरशाह में पुलिस मुकाबला हुआ। फिरोजवाला डाकुओं की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग, साथी को छुड़ाने का नाकाम कोशिश हुई और साथी डाकुओं की फायरिंग से 2 जेर हिरासत 2 डाकू जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले डाकुओं की शिनाख्त असद और रमजान के नाम से हुई। ASI सईद अनवर दोनों डाकुओं को रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे। डाकुओं को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए 3 नामालूम अफराद ने पुलिस गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हैदराबाद में भी हजरत अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से मातमी जुलूस निकाला गया। जहांसेब मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक कदीमी मरकजी सालाना मातमी जुलूस बासिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हजरत इमाम अली इब्ने बिन तालिब अलैहिस्सलाम करबला दादन शाह तारीख 21 रमजान 1446 के मुताबिक 22 मार्च 2025 बरोज हफ्ता खुताबत अलामा सईद शहनशाह हुसैन नकवी साहब बाद मजलिस मरकजी मातमी जुलूस करबला दादन शाह की गली से बरामद हो गया, जो कि मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कदम गाह मोला इख्तिताम पजीर हो गया। दीना से बताएं कि DPO ने हजरत अलैहिस्सलाम की शहादत के जुलूस के हवाले से इंतजामात को चेक किया। सईद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO जेलम तारिक अजीज सिंधु जेलम योम शहादत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मरकजी जुलूस का विजिट सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए और जरूरी हिदायत भी दी। DSP सिटी और DSP ने DPO जेलम को जुलूस के रूट के मुतालिक ब्रीफिंग दी। DPO जेलम ने इंतजामात का जायजा लिया और जरूरी हिदायत भी दी। पुलिस के 405 के करीब पुलिस अफसरान जवान योम अलैहिस्सलाम के जुलूस की सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे थे। जुलूस में दाखिल होने वाले अशखास को मुकम्मल बॉडी सर्चिंग के बाद दाखिल होने की इजाजत दी जा रही थी। DPO जेलम रोजे की हालत में ड्यूटी पर मामूर जवानों की हौसला अफजाई, इसी मेहनत और लगन से ता आखिर ड्यूटी की सर अंजाम देकर यकीनी बनाएंगे। तमाम सेक्टर इंचार्ज नफरी को हाजिरी और अलर्ट रखें। डेरा गाजी खान से बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा। गुलशन बेकरी से मुजरे सेहत खराब बदबूदार कीड़े मकोड़े वाले अंडे बरामद हुए। बेकरी सील कर दी, अंडे तलब कर दिए गए। डेरा गाजी खान के न्यू मॉडल टाउन में कायम गुलशन बेकरी पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर गंदे अंडे पकड़ लिए। मुजरे सेहत कीड़े वाले अंडे तलब कर दिए, जबकि बेकरी को सील करते हुए मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी शहजाद मक्सी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेकरी में बड़ी तादाद में गंदे अंडों से मिठाइयाँ और दीगर आइटम्स बनाए जा रहे थे, जो ईद पे शहर भर में सप्लाई किए जाने थे। लकी मरोत में अफ्तार डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सराय नौरंग डेरी कब्रिस्तान के साथ कक्की रोड सराय नौरंग पर अकरामुल्लाह खान का अपने दोस्तों के यहाँ अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम हुआ। डेरी कब्रिस्तान के साथ कक्की रोड पर अकरामुल्लाह खान ने अपने दोस्तों के लिए अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें मलिक जहांसेब हसन एडवोकेट अरशद ईमान खान गंडापुर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अफ्तार पार्टी में दोस्तों ने खसूसी शिरकत की और मुख्तलिफ किस्म के रवायती खानों से लुत्फ अंदोज हुए। खाने में 8 आइटम शामिल थे, जिनको काफी मेहनत और मुशक्कत से तैयार किया गया था। लियाकतपुर से बताएं कि थाना तरंडा मोहम्मद पनाह में चोरी की रिकवरी ना हो सकी। दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना तरंडा मोहम्मद पनाह सलीम अख्तर की चंद माह कबले चोरी होने वाली सोलर प्लेट्स और दीगर अशिया की रिकवरी ना हो सकी। मुतासरा का DPO रहीमिया खान और भावलपुर से रिकवरी का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक थाना तरंडा मोहम्मद पनाह के रहायशी सलीम अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। FIR के मुताबिक चंद माह कबले उसकी चोरी हुई थी, जिसमें चोर उसके 4 अदद सोलर प्लेट्स और वाटर पंप और दीगर सामान चोरी करके ले गए थे, जिनकी
इनकी कुल मालियत में से 1,40,000 दरखास्त में लिखवाई गई, जबकि पुलिस ने इसमें मेरी मालियत 1,40,000 के बजाय 40,000 लिखकर मेरे साथ ज्यादती की है। ऐसे ही अब्दुल गफ्फार बजाय चोरों को पकड़ने की मुद्दइयों का धमकाने लगा और उन पर मुकदमा दर्ज करने लगा और धमकियां भी देने लगा। ऐसा ही अब्दुल गफ्फार ने सहाफियों के मौक़िफ़ लेने पर उनसे बदतमीजी से पेश आने लगा। मुतासरा शख्स और सहाफियों से इसी तरह का रवैया अख्तियार करने पर उन्होंने DPO रिवियर खान और RPO बावलपुर से मुतालबा किया कि हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची मुनीर से बताएं कि थाना सुकन की हदूद में भैंसों के बच्चों की नस्ल कशी अरूज पर पहुंच गई। नुमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सुकन की हदूद में भैंसों के बच्चों की नस्ल कशी अरूज पर। भैंसों के कम उम्र बच्चों के मसनूई स्लॉटर हाउस में सैकड़ों की तादाद में ज़िबा किया जाने लगा। कम उम्र यानी नौमौलूद बच्चों की नस्ल कशी का धंधा अरूज पर पहुंच गया। जराये के मुताबिक इस घनौने धंधे में शामिर आमिर अफगानी और चंद नामालूम अशखास मुलव्विस हैं। मुतलका पुलिस को भारी रिश्वत के घूस खरीद कर भैंसों के कम उम्र बच्चों की नस्ल कशी की जा रही है। हजरत मौलाना उस्मान को इन कम उम्र तक 3 भैंसों के बच्चों के बारे में बताया गया तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये इंतहाई तशवीशनाक अमल है। इंतहाई कम उम्र भैंसों के बच्चे को ज़िबा करना नाजायज है। लियाकतपुर से बताया कि शुगर मिल इंतजामिया ने केमिकल वाला पानी नहर में छोड़ दिया। मोहम्मद असलम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील लियाकतपुर जिला रहीमिया खान की RY के शुगर मिल्स इंतजामिया ने जहरीला केमिकल वाला पानी नहर के अंदर डाल दिया। नहर अतराफ में जितने भी पानी के नलके लगे हुए हैं उनका पानी पीने काबिल नहीं रहा। इलाका मकीने के पानी से इर्द गिर्द के लोग गुर्दों के अर्जे और जिगर के अराजे में मुबतला हो गए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ आर्मी DC रहीमिया खान, CIA लियाकतपुर से अपील है कि मुलजिम इंतजामिया की तरफ से कोई मुतबादला इंतजाम कराया जाए। इस केमिकल को नहर में डालना बंद किया जाए। मुलजिम इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।